सर सामने मोबाइल ड्रॉप इसका है इधर सामने। कल से सर हमारे 100-200 ये जितनी रेस हैं वो शुरू होंगी और 60 पर डिस्कस जैवलिन सामने रखिए सर। ये थ्रो होगा सर, या जंप भी हमारी लॉन्ग जंप। और ये मोबाइल ड्रॉप किसका है? ये इवेंट हमारे एथलेटिक्स में होंगे, बाकी पावर लिफ्टिंग में बेंच प्रेस होगी। कहाँ से खिलाड़ी आ रहे हैं, कितने खिलाड़ी हैं? सर लगभग 40 जिलों से खिलाड़ी आए हुए हैं और लगभग 400 के आसपास है। इसमें कोई विशेष नाम? विशेष नाम सर हमारे जो ओलंपिक मेडलिस्ट है वो भी लड़का आ रहे हैं। हाँ, विशेष नाम में आपसे। मेरा नाम जेपी सिंह है, मैं चेयरमैन पैरा पावर लिफ्टिंग। सर बरेली में ये पैरा ओलंपिक पैरा गेम आयोजित हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये तो मैं सभी बरेली वासियों को, BL एग्रो को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतना भव्य आयोजन लास्ट ईयर भी किया और उससे अच्छा इस बार हो रहा है। और ये दिव्यांग लोगों को, जो दबे कुचले लोग हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया है, उनके लिए एक बेहतर आयोजन के लिए कार्यक्रम तैयार किया है। तो ये तो बरेली वासियों के लिए और हम सब के लिए गर्व की बात है। कहाँ से खिलाड़ी पहुँच रहे हैं यहाँ पे? यहाँ तकरीबन 40 डिस्ट्रिक्ट, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, गाज़ियाबाद, आगरा, लखनऊ, इलाहाबाद, तकरीबन 40 डिस्ट्रिक्ट से हमारे बच्चे यहाँ पार्टिसिपेट करने के लिए, एथलीट पार्टिसिपेट करने के लिए। कौन से ऐसे विशेष खिलाड़ी हो जो यहाँ पहुँच रहे हैं? यहाँ विशेष एथलीट ओलंपिक मेडलिस्ट सिमरन, प्रतिपाल और विनय, वर्ल्ड चैम्पियन जो अभी बन के आया 2 महीने पहले वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है, वो 3 बड़े प्लेयर यहाँ कल आपको खेलते हुए नजर आए। ये आयोजन कब तक चलेगा सर? ये आयोजन कल हमारा शुरू होगा सुबह 9 बजे और परसों तक 20 और 21 बजे। BL एग्रो इस पूरे इस गेम को आयोजित करा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखो, BL एग्रो ने एक पहल की है और जब से BL एग्रो ने पैरा स्पोर्ट्स का हाथ थामा है, इसको सपोर्ट किया है, तो यूपी जो बहुत पीछे था उनको इन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया है। और BL एग्रो ने सबसे सुंदर और बेहतरीन काम ये किया है कि हमारी स्पोर्ट्स एकेडमी इस्टेब्लिश की है गाज़ियाबाद में, जिसकी हम जल्दी शुरुआत करने वाले हैं। वो BL एग्रो के सहयोग से पहली यूपी की पहली, इंडिया की पहली प्राइवेट स्पोर्ट्स एकेडमी बनने जा रही है। सर पैरा खिलाड़ी जो मतलब जिनके बारे में खोजने की कोशिश की जाती है, ऐसे खिलाड़ियों को प्लेटफॉर्म तक लाने के लिए क्या प्रयास किया जाता है? उसके लिए प्रयास ये है कि हम सभी न्यूज़पेपर में और जो जिला दिव्यांग अधिकारी होता है, जितने NGO होते हैं, जो NGO से जिन बच्चों को ये मालूम नहीं होता कि स्पोर्ट्स में भी हमारा कैरियर है, उन बच्चों को वहाँ से उन NGO से संपर्क करके और फिर हम उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक प्लेटफॉर्म देते हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वहाँ जो कोचेज रहते हैं उनको रेगुलर ट्रेनिंग कराते हैं और जो ट्रेनिंग कराने के बाद में उन बच्चों को फिर हम प्लेटफॉर्म दे के स्टेट और नेशनल में पार्टिसिपेट कराते हैं। हमारे कोच हैं मिस्टर गौरव त्यागी, जो मेरठ में बहुत शानदार काम कर रहे हैं और वो उनका एक गांव-गांव में जाके दिव्यांग बच्चों को ढूंढना। गौरव प्लीज़, आप कहाँ से ढूंढ रहे हो बच्चों को, क्या क्या तरीका अपना रहे हैं, ज़रा एक बार आप भी अपने विचार व्यक्त करेंगे। ठीक, एक मिनट सर, मैं ये जानना चाहता हूँ जो पैरा खिलाड़ी है किस तरीके से आप लेके आते हैं इस प्लेटफॉर्म तक? ये जिसमें जैसे उत्तर प्रदेश पैरा खेल संघ के दिशा निर्देश अनुसार हमें हमारे जो अध्यक्ष कविंदर सर और JP सर के आदेश अनुसार ये एक स्कीम बनाई गई कि गांव-गांव में या किसी भी क्षेत्र में जहां भी दिव्यांग पर्सन है उनको चिन्हित करके उन्हें मोटिवेट करना है और फिर उन्हें किसी भी, चाहे वो किसी भी जिले का हो, खेल मैदान तक लाकर उसे तराशना, ये उद्देश्य है। उसमें हम चाहे दिव्यांग अधिकारी के थ्रू लाते हैं या किसी NGO के माध्यम से या कहीं भी मालूम चलता है कि वहाँ दिव्यांग हैं बच्चे, तो उनको एक जगह इकट्ठा करके एक प्लेटफॉर्म पे लाकर फिर उन्हें प्रशिक्षण दिलाना, ये उत्तर प्रदेश खेल संघ का मेन जो उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा टारगेट जो अब विकसित भारत का उद्देश्य चल रहा है कि विकसित भारत में हमारी भी जो 100 ओलंपिक पैरालंपिक मेडल का उद्देश्य बनाया हुआ है हमारे PCI ने, उसमें हमारी भागीदारी उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा हो। तो इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जो टैलेंट सर्च चल रहा है, ये उत्तर प्रदेश पैरा खेल संघ पिछले 2 साल से चल रहा है। इसका असर कितना देखते हैं आप अपने प्रयास का? उसका असर आप देखिए, 5 मेडल थे हमारे पैरा ओलंपिक्स में और हम जितनी भी हमारी टीमें जाती हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर, उसमें सबसे अधिकतम जो एक पूरे भारतवर्ष में एक 30% का योगदान कम से कम उत्तर प्रदेश का रहता है। तो ये आप खुद ही आकलन कर लीजिए कि कल बरेली में भी आपके पास 3 पैरालंपिक मेडलिस्ट आने वाले हैं
और ये अपने आप में बड़ा नंबर दर्शाता है कि उस जो टैलेंट सर्च का नतीजा है वो हम कहाँ लेकर जा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सर।